चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डीए में 3% तक बढ़ोतरी का किया ऐलान। 1.15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। 1 अप्रैल से देश भर में लागू होंगे नए कस्टम नियम। स्मार्टफोन समेत कई इलेक्ट्रिक चीजें होगी सस्ती और महंगी। यूक्रेन युद्ध के बीच 2 दिन की भारत यात्रा पर आएंगे रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव। आज पहुंचेंगे दिल्ली। भारत की पहली हाइड्रोजन कार से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे संसद। कहा आत्मनिर्भर भारत का सपना होगा साकार, जाने क्या है पूरा प्लान। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा दावा। कहा दिल्ली के स्कूलों में एक ही डेस्क पर जज और रिक्शा वाले का बेटा पढ़ता है, यही है बदलाव की क्रांति। राजधानी की बत्ती होगी गुल। बढ़ती गर्मी के बीच केंद्र ने 700 मेगावाट बिजली दिल्ली से हरियाणा डाइवर्ट की। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता सवालों के घेरे में, चुनौतीपूर्ण माहौल में क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरी। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान की विदाई तय। एमक्यूएम ने वापस लिया समर्थन, विपक्ष से मिलाया हाथ। राहुल गांधी ने देश में बढ़ती महंगाई को लेकर पीएम मोदी पर साधा निशाना। कहा पीएम के पास काम के नाम पर महंगाई बढ़ाना रह गया बाकी। कश्मीरी पंडितों के हत्यारे बीटा कराटे की फिर खुलेगी जुर्म की फाइल। 31 साल बाद कोर्ट में याचिका दायर। अगले हफ्ते से महंगी होगी हीरो मोटोकॉर्प की बाइक्स। 2000 रुपए तक बढ़ेगी कीमतें। विराट कोहली फिर चुनेंगे टॉप सेलिब्रिटी ब्रांड, लेकिन 22% गिरी ब्रांड वैल्यू। अभिनेता रणवीर सिंह ने अक्षय कुमार को पछाड़ा। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 1 से 7 अप्रैल के बीच करेंगे तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड का दौरा। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लिए फिर आगे आया भारत, दोस्त चीन ने छोड़ा साथ। भगवंत मान के पैकेज मांगने पर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल बोले मुफ्त की घोषणाएं करो, फिर कटोरा लेकर पीएम के सामने खड़े हो जाओ। भारत को अपने पाले में लेने की कोशिश। रूसी विदेश मंत्री की यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भेजा अपना विशेष दूत। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के घर पर हमला, सीसीटीवी और सिक्योरिटी बैरियर तोड़े। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर लगाया आरोप। यूपी बोर्ड 12वीं अंग्रेजी का पेपर लीक। 24 जिलों में रद्द हुई परीक्षा। एग्जाम से पहले 500 रुपए में बिक रहा था प्रश्न पत्र। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में पेश किया एमसीडी संशोधन विधेयक। कहा निगम के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है दिल्ली सरकार। भारत और अमेरिका की 2+2 वार्ता वाशिंगटन में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर लेंगे हिस्सा। देश में तेल की कीमतें हुई बेलगाम। बीते 9 दिन में 8वीं बार बढ़े दाम। जाने आपके शहर में कितना होगा इजाफा। कश्मीर में सीआरपीएफ कैंप पर पेट्रोल बम फेंकने वाली बुर्कापोश महिला की हुई पहचान। लश्कर-ए-तैयबा की ग्राउंड वर्कर है आरोपी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप। पंजाब की हार से बौखलाई बीजेपी करवाना चाहती है अरविंद केजरीवाल की हत्या। सीएम योगी ने पेपर लीक मामले की जांच एसटीएफ को सौंपी। अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा माफियाओं पर कागज का ही बुलडोजर चलवा दे सरकार। दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति पर आज डीडीएमए की होगी बैठक। सीएम अरविंद केजरीवाल रहेंगे मौजूद। गुजरात में संगठन की कमजोरी ने कांग्रेस को पहुंचाया अर्श से फर्श पर। अब आपके सक्रिय होने से और बड़ा खतरा। पंजाब में सीएम भगवंत मान का शिक्षा पर बड़ा फैसला। निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने पर लगाई पाबंदी। लाखों पेरेंट्स को मिली राहत। फिर डरा रहे कोविड के आंकड़े। एशिया में 10 करोड़ के पार हुए कोरोना मामले। हर 48 घंटे में दर्ज हो रहे 10 लाख केस। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में दी जानकारी। कहा पिछले 5 साल में 16 बार की गई बांग्लादेश से ड्रग स्मगलिंग की कोशिश। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से कोरोना के सभी प्रतिबंधों को हटाने की तैयारी। सीएम उद्धव के आदेश का इंतजार। पंजाब पर जीत के बाद हिमाचल प्रदेश पर आपकी निगाहें। मंडी में 6 अप्रैल को निकाली जाएगी पहली तिरंगा रैली। यूपी विधानसभा चुनाव में हार के बाद एक्शन में अखिलेश। पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल पूर्व एमएलसी समेत 4 नेताओं को निकाला। चीन में लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था चौपट होने की आशंका। 20,000 से ज्यादा कर्मचारियों का ऑफिस में ही लगाया गया बिस्तर। पाक
पीएम इमरान खान ने विपक्ष की मांग ठुकराई, कहा विदेश नीति के कारण सार्वजनिक नहीं कर सकता साजिश वाली चिट्ठी। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के 14 दिन बाद चंडीगढ़ में अब केंद्र सरकार का सर्विस रूल लागू। जम्मू में 3 अप्रैल को मनाया जाएगा शौर्य दिवस, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत 3 दिवसीय कार्यक्रम को करेंगे संबोधित। बीरभूम हिंसा मामले में बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने जेपी नड्डा को सौंपी ग्राउंड रिपोर्ट, कहा पश्चिम बंगाल पर माफिया कर रही राज। रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की में हो सकती है बातचीत, कीव के पास सैन्य गतिविधि कम करने पर बनी सहमति। महाराष्ट्र के 25 कांग्रेस विधायकों के तेवर, बागी पार्टी के मंत्रियों द्वारा उपेक्षा में खपा, सोनिया गांधी से मुलाकात का मांगा वक्त। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को मिली शरद पवार का साथ, एनसीपी सुप्रीमो बोले दिल्ली या मुंबई में होगी बैठक। टीएमसी विधायक के खिलाफ चुनाव आयोग का एक्शन, चुनाव प्रचार पर लगाई रोक, बीजेपी ने की थी इसी से शिकायत। लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी जांच की निगरानी कर रहे जज की रिपोर्ट पर यूपी सरकार से मांगा जवाब। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में तिरंगा यात्रा निकालने पर विधायक विक्रमादित्य सिंह समेत 9 कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज। यूक्रेन रूस संकट पर लोकसभा सदस्य शशि थरूर ने भारत के रुख को लेकर दिया बयान, बोले हम मुश्किल स्थिति में हैं। गाजीपुर लैंडफिल मामले में दिल्ली सरकार का बड़ा एक्शन, एमसीडी पर 50 लाख का जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री येदियुरप्पा नई मुसीबत में, स्पेशल कोर्ट ने भ्रष्टाचार का केस दर्ज करने के लिए आदेश। बसपा प्रमुख मायावती ने अखिलेश यादव के विदेश दौरों पर उठाए सवाल, बोली विकास के लिए विदेश भ्रमण नहीं जरूरी, सोच व विजन जरूरी। पंजाब में अध्यक्ष पद को लेकर बटे कांग्रेस के नेता लुधियाना में अपने समर्थकों के साथ बैठक करेंगे, नवजोत सिंह सिद्धू। देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1233 नए मामले आए सामने, 14,000 से ज्यादा एक्टिव केस, 31 मरीजों ने गंवाई जान। राजधानी दिल्ली में दर्ज हुआ इस मौसम का सबसे गर्म दिन, कई जगह पारा 41 डिग्री को भी कर गया पार। आईसीसी द्वारा जारी ताजा टेस्ट रैंकिंग में रविंद्र जडेजा टॉप पर बरकरार, विराट कोहली और कप्तान रोहित शर्मा नीचे खिसके। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। 1 अप्रैल से देश भर में लागू होंगे नए कस्टम नियम, जाने स्मार्टफोन समेत कौन सी चीजें होंगी सस्ती और महंगी। जहां केंद्र सरकार ने 1 फरवरी के आम बजट में इलेक्ट्रॉनिक गुड्स पर कस्टम ड्यूटी में बदलाव का ऐलान किया था, जिससे स्मार्टफोन, स्मार्ट टीवी, हेडफोन, ईयरबड्स की कीमत में बदलाव होगा। यह बदलाव 1 अप्रैल 2022 से देश भर में लागू हो जाएगा। ऐसे में स्मार्टफोन समेत किन प्रोडक्ट की कीमत में कितना इजाफा होगा, आइए जानते हैं इस बारे में। सरकार ने मोबाइल फोन चार्जर के ट्रांसफर के पुर्जे, मोबाइल कैमरा मॉड्यूल के कैमरा लेस और अन्य सामान पर 5 से 12.5% तक कस्टम ड्यूटी की छूट दी। ऐसे में उम्मीद है कि स्मार्टफोन कंपनियां स्मार्टफोन की कीमत घटा सकती हैं। वहीं सरकार ने स्मार्ट वॉच निर्माताओं को 31 मार्च 2023 तक कस्टम ड्यूटी में छूट देने का ऐलान किया। सरकार ने ईयरबड्स मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कल पुर्जों के आयात पर भी शुल्क बढ़ा दिया है, जिससे 1 अप्रैल से ईयरबड्स की प्रोडक्ट कीमत बढ़ सकती है। सरकार ने हेडफोन के डायरेक्ट आयात पर अब 20% ज्यादा शुल्क लगाने का ऐलान किया। ऐसे में इंपोर्टेड हेडफोन के लिए यूजर्स को ज्यादा कीमत देनी होगी। इसके अलावा बजट 2022 में सरकार ने फ्रिज बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाले कंप्रेसर और उसके पुर्जों पर आयात शुल्क बढ़ाने का ऐलान किया था, जो 1 अप्रैल से लागू हो रहा है। ऐसे में 1 अप्रैल से फ्रिज निर्माता कंपनियां देश में रेफ्रिजरेटर की कीमत में इजाफा कर सकती है। मोदी सरकार का केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, डीए में 3% बढ़ोतरी का किया ऐलान, 1.15 करोड़ से ज्यादा लोगों को मिलेगा लाभ। जी हां, केंद्र सरकार ने लाखों कर्मचारियों को नए वित्त वर्ष आने से पहले बड़ा तोहफा दिया। मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को बढ़ा दिया है। इस बार डीए में 3% का इजाफा किया गया। इस बारे में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में अंतिम फैसला लिया गया। बड़े महंगाई भत्ते का लाभ सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 1 जनवरी 2022 से मिलेगा। सरकार के
इस फैसले से 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों को लाभ मिलने वाला है। अभी केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50 लाख से ज्यादा है, जबकि 65 लाख पूर्व केंद्रीय कर्मचारी पेंशन पा रहे हैं। इस तरह डीए बढ़ाने के सीधे तौर पर 1.15 करोड़ से ज्यादा लोग लाभान्वित होने वाले हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को अगले महीने के वेतन में डीए का बढ़ा हुआ पार्ट जुड़कर मिलेगा। साथ ही अप्रैल के महीने में कर्मचारियों को उनके पिछले 3 महीने का सारा एरियर भी दिया जाएगा। सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई की मार से बचाने के लिए उनकी सैलरी पेंशन में यह कंपोनेंट जोड़ा गया है। 3% महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद केंद्रीय कर्मचारियों को 73,440 से लेकर 2,32,15,220 रुपए तक के एरियर का लाभ मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से सरकार के खजाने पर सालाना 10,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ आएगा। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थिरता सवालों के घेरे में चुनौतीपूर्ण माहौल में क्षेत्रीय सुरक्षा जरूरी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की अगुवाई में आयोजित 7 देशों के बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। डिजिटल माध्यम से आयोजित इस सम्मेलन में पीएम मोदी ने कहा कि चुनौतीपूर्ण माहौल में क्षेत्रीय सुरक्षा बहुत जरूरी है। श्रीलंका में चल रहे 5वें शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उद्योगपतियों और स्टार्टअप के बीच तालमेल बनाना होगा। पीएम ने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में यूरोप के डेवलपमेंट से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के स्थायित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। इस संदर्भ में बिम्स्टेक क्षेत्रीय सहयोग को और सक्रिय बनाना महत्वपूर्ण हो गया है। पीएम मोदी ने कहा कि बिम्स्टेक की स्थापना का ये 25वां वर्ष है, इसलिए समिट को मैं विशेष रूप से महत्वपूर्ण मानता हूँ। इस लैंडमार्क समिट के परिणाम बिम्स्टेक के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय लिखेंगे।